सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए और इस शो को हाइप देने के लिए। ये शो 17 जून को सैटरडे के दिन इसी रिजॉर्ट में, इस रिजॉर्ट के जो उस तरफ की जो मैदान है उसमें ये शो ऑर्गेनाइज होगा। जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि इस करीब 7,000 से 10,000 के बीच में ऑडियंस आएंगी। ऑडियंस की जो कैटेगरीज है वो हम लोग ने इसको कमर्शियली, ये कमर्शियल शो है और ये कमर्शियल शो इसलिए भी है कि ये पहला झारखंड का ये पहला कमर्शियल शो होगा जिसमें कोई सरकार की इन्वॉल्वमेंट शो को कराने में या किसी बड़ी कंपनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये हम लोगों ने अपने सारे प्रयासों के साथ ब्लू स्टोन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो एक हारमोनी या म्यूजिकल जर्नी हम लोगों ने शुरू किया इसी शो से, बड़े शो से। और इसका ये उद्देश्य ये है कि जितने भी झारखंड के कलाकार हैं और म्यूजिक लवर्स हैं उनको, सबसे पहले तो कलाकारों के लिए ये एक शो है। अब ये शो इसलिए कलाकारों के लिए है क्योंकि ये गुरु रंधावा भी एक बहुत ही छोटे से शहर से आता था, लेकिन बहुत ही कम समय में उसको देश और विदेश में ख्याति प्राप्त हो गई। और ख्याति सिर्फ इसलिए प्राप्त हो गई क्योंकि वो जिस जगह का रहने वाला है वहां पे उसको इस तरीके के शोज देखने के मौके मिलते थे। हमारे कलाकार बहुत अच्छे अच्छे हैं। हमारे यहाँ के भी जो गाने हैं, जिस तरीके से गुरु रंधावा अपने पंजाबी सॉन्ग और बॉलीवुड सॉन्ग को मिला करके आज देश विदेश में नाम कमा रहा है, उसी तरीके से हम लोग अपने यहाँ के क्षेत्रीय भाषा और बॉलीवुड को मिला करके जो आज की जनता की और जो आज की युवाओं की जो पसंद है, अगर हम लोग उसको कर सकें तो ये एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म है बताने का भी। साथ ही साथ जो म्यूजिक लवर्स हैं, जो देश और विदेश में जा करके आजकल बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस को देखते हैं, उन सारे लोगों के लिए भी एक मौका है कि वो आए और हमारे इस तैयारी को देख सकें। ये हम लोगों की नहीं, आप सबों की तैयारी है। ये जो हम लोग जो स्टेज लाइट, जिसको हम लोग टेक्निकल राइडर बोलते हैं, ये सारी चीजें सिर्फ लोकल लेवल की नहीं, इंटरनेशनल लेवल की हम लोग देने जा रहे हैं। जो स्टेज की जो साइज है वो 60 बाई 100 फीट है। 100 फीट में 15 फीट का हमारा रैंप है, जिसमें गुरु रंधावा पब्लिक के बीच तक में रैंप से आ सकेंगे और लोगों से जो होता है एक और साथ में जो लाइटिंग्स है, जो इसकी साउंड और लाइट है, जो शुरू में आदमी सुन रहा होगा साउंड, वही साउंड वो एंड वाला आदमी को भी उसी फ्रीक्वेंसी से सुनाई दे रहा होगा। अब आ जाए हम लोग लाइट की बात करें। जो एक होता है जो परफॉर्मेंस वाली लाइट जो होती है स्टेज पे, उसके अलावा जो हमारे 7,000 से 10,000 ऑडियंस होंगे उनको भी लगेगा कि वो स्टेज पे है, क्योंकि सारी लाइटिंग्स वो उनके ऊपर भी पड़ रही होंगी। तो ये एक अलग ही अनुभव उनके लिए भी होगा। साथ में हर जगह छोटे छोटे काउंटर्स होंगे कि उनको कोई भी चाय पानी खाना नाश्ता जो भी चीज चाहिए, कॉकटेल मॉकटेल, वो सारी चीजें पेड पे अवेलेबल है। इसके अलावा हमें जो टिकट्स हैं वो 1,000 रुपए से शुरू है और ग्रुप टिकट्स जिस टेबल में खान पान सारी चीजें होंगी, कॉकटेल मॉकटेल, वो 30,000 तक का है। मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है कि ये जो हम लोगों ने हारमोनी या म्यूजिकल जर्नी ब्लू स्टोन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले जो हम लोगों ने इसको शुरू किया है, इस पे आप लोग सहयोग दें। और इस बड़े शो से पहले पवन सिंह जी का एक शो 10 जून को हम लोग धनबाद में करने जा रहे हैं और अगर वहां पे वो शो का अच्छा खासा रिस्पांस रहा तो गुरु रंधावा जी के शो के बाद इमीडिएटली सेम शो हम लोग पवन जी का HEC के स्टेडियम में, नेहरू स्टेडियम में करेंगे। होगा वो VVIP एरिया है, जो भी चाहेंगे लेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे पहले ही होगा। और उनके टेबल पे जो कॉकटेल मॉकटेल का एक जो हमारा चीजें हैं वो सारी चीजें रहेंगी उस पे, और साथ में अनलिमिटेड वाटर, अनलिमिटेड स्नैक्स, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। सर एक सवाल ये रहेगा कि जैसे इतने बड़े स्टार जब आते हैं तो प्रशासन को लेकर के बहुत सारी चीजें मन में चलती रहती है, उसकी क्या प्लानिंग? देखिए SIS सिक्योरिटीज जो हैं, जिनके लोग अभी थे यहाँ पे, SIS सिक्योरिटीज को हम लोगों ने पूरी सिक्योरिटी दी हुई है और वो वर्ल्ड की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, तो वो हम सबों को उनसे सीखना भी चाहिए। जितने भी IPL, जितने भी इंटरनेशनल मैच होते हैं, यहाँ छोड़िए जो फीफा मैच वगैरह भी होता है, उन्हीं की सिक्योरिटी होती है, तो वो सिक्योरिटीज उसको देखेगी। और जो झारखंड सरकार की जो हमारी लोकल प्रशासन है, उन्होंने हमें पूरा सहयोग देने का और जो नियम कानून के अनुसार जितने भी लाइसेंस और जो चीज़ है उन सबों को उन लोगों ने बड़े तरीके से अप्रूव कर दिया है। और यहाँ पे लोकल प्रशासन का जितना रोल है वो पूरी बखूबी निभाएगी और आज पहले भी उन्होंने निभाया है बखूबी, और हमें झारखंड सरकार के प्रशासन पे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पत्रकारों का कि आप लोग यहाँ पर आए, अपना कीमती समय आप लोगों ने दिया।
एक्चुअली सभी भाइयों ने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है हमारे प्रोग्राम के बारे में। बस आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने चैनल्स, अपने अपने अखबारों में इस प्रोग्राम के बारे में जोर शोर से आप लोग छापें और लिखें और पॉजिटिवली लिखें, वो चाहता हूँ, और ताकि हमारा प्रोग्राम सफल हो। प्रोग्राम रांची में बहुत सारे होते हैं, लेकिन आधा से ज़्यादा प्रोग्राम फ्लॉप होते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि प्रोग्राम बड़े से बड़े लेवल पे हो, और ताकि हम हर साल, अभी लास्ट हमारा प्रोग्राम होलीला हुआ था जो बहुत ही सक्सेसफुल था, और हर साल हम लोग चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा हारमोनी के नाम पे होता रहे। प्रेस के लिए हम लोग जो गैलरी है वो अलग बना रहे हैं, और उनके लिए जो पासेज है वो भी आप लोग को जल्द से जल्द आपके हाथों में पहुंच जाएगा। ये अभी टिकट छपने गया है, हमारा पासेज छपने गया है, तो आपको आपके हम लोगों ने 3 टायर सिक्योरिटी है। एक सिक्योरिटी जो है वो कांके रिसोर्ट वाले का है। ये इनका जिम्मेवारी है कि हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट वहाँ करेंगे, ताकि कोई भी किसी भी हालत में गाड़ी स्पीड वगैरह ना चला के मोड़ पे सही से कंट्रोल हो, उसके लिए हम लोग का वहाँ से रहेगा। और यही कांके रिसोर्ट के सिक्योरिटी जो होंगे वो VIPs एरिया, जनरल एरियाज के जो पार्किंग है, करीब यहाँ पे 2500 गाड़ी हम लोग का पार्किंग हो जाएगा, उसको लगाने की व्यवस्था उनकी होगी। उसके बाद एक्सटर्नल जो हम लोग का सिक्योरिटी है वो SIS के अंदर होगी, और अंदर में जो सिक्योरिटी होगी वो बाउंसर का सिक्योरिटी है। और जो हम लोग डिमार्केटेशन और ये गैंगवे और ये सब बनाएंगे वो ऐसा होगा कि लाइक जैसे हमारा पैन क्लब है, पैन क्लब में केवल और केवल कपल का एंट्री है, और या तो डबल लड़की रहे या लड़का लड़की रहे, उनका एंट्री है। तो एक ऐसा घेरा होगा कि दूसरे लोग उस एरिया तक हाथ भी ना पहुंचा पाए। बहुत सा हम लोग वर्स्ट केस को लेके चल रहे हैं, तो सबके पीछे में फ्रीडम होगा, और अपने जो एरिया उस एरिया में बखूबी वो लोग अपना जो भी चीज़ें कर लेंगे। और सबके लिए, हर एक ग्रुप के लिए उनका बेवरेज का और खाने का अलग अलग इंतजाम है। कोई ऐसा नहीं है कि हम गोल्ड एरिया में है तो जाके प्लेटिनियम एरिया का में लंच ले, डिनर ले, खाएं, या कॉकटेल ले या मॉकटेल ले। उस सब का अलग अलग एरिया डिमार्केट है, वहाँ करेगा। इवन टॉयलेट भी सबका अलग अलग होगा। तो सारा ऐसा किया हुआ कि जो कोई एक दूसरे से क्रॉस नहीं होगा, और उसमें खास ध्यान दिया गया है कि नॉनसेंस ना हो। जो भी परिवार वाले हैं उनको एक अलग कैटेगरी है, उनका सेफ्टी अलग है, कपल का सेफ्टी अलग है, और जो ऐसे स्टेग हैं उनका अलग है। तो सबका, क्योंकि हम लोग ऐसे भी ये 6 साल 7 साल पुरानी कंपनी हो गई है, और आशा भोसले से लेकर ये बताएंगे कि कौन कौन किस किस आर्टिस्ट को हम लोग बुला चुके हैं। तो वी आर वेरी हाईली एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड में, पैन इंडिया हम लोग करते हैं। सर एक सवाल रहेगा, 30,000 जो बता रहे हैं टिकट का, तो आप जो आम जनता हो जिसको, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, टिकट हमारा 999 से शुरू है अप टू 30,000। 30,000 में क्या है कि वो टेबल है और VIPs एरिया है, और हमारे हर एक टिकट में नाचने और डांस करने का एक अलग जोन होगा। जैसे मान लीजिए गोल्ड जोन है, गोल्ड जोन में इधर सिटिंग है, इस साइड सिटिंग है, बीच में डांसिंग एरिया है, उन्हीं के लिए कि वो बैठ भी सकेंगे, खा भी सकेंगे और डांस भी कर सकेंगे। तो हमारा 999 से लेकर 30,000 तक है। कोई ये डिटेल्स में आपको टिकट के विषय में जानकारी दे। जो रंधावा का शो है वो टोटल पॉप सॉन्ग होगा, उनका जितना पॉप सॉन्ग है वही होगा, और वो 90 से लेकर 120 मिनट तक का ही उनका शो होगा। और हमारा शो स्टार्ट हो रहा 6 बजे से और गो अप टू 12 बजे तक। तो उनका जो स्टार्टिंग होगा वो हमारे झारखंडी कलाकार करेंगे, और जो एंड होगा वो झारखंड के अच्छे DJ जो होंगे वो करेंगे। बीच में उनको मौका मिलेगा, यानी सबको मौका मिलता हुआ चलेगा, क्योंकि उनको भी हक है। अगर हम कर रहे हैं तो उनको भी हक है कि वो इंडिया आइडल में गए हुए हैं, यहाँ गए हुए हैं, तो वो परफॉर्म करें। उनके पास फोन नंबर दिया हुआ, कॉन्टैक्ट है उनको। हम लोग पेपर में, कल हमारा फुल पेज ऐड जा रहा है ऑल झारखंड भास्कर के पेपर में, तो उन सबों में हम लोग फ्लैश करेंगे। और चूंकि हम लोग झारखंड में, जैसे अभी हम लोग अंकित तिवारी का शो गोड्डा में करा के आ रहे हैं, तो हमें मालूम है हर एक क्षेत्र में कौन से बच्चे हैं जिनको चाहिए। तो हर एक जगह पे सोशल और कल्चर और आर्ट ग्रुप जो है ना, उनको हम लोग SMS के द्वारा इन्फॉर्म करेंगे कि आपके जो बच्चे आना चाहते हैं उसका आप नंबर प्रोवाइड करा दीजिए, उनको हम लोग पासेस दे देंगे। कला से रिलेटेड, कला से जैसे मान लीजिए कि कोई गिटार बजा रहा है, तो जो नेशनल लेवल के गिटारिस्ट आएंगे उनके साथ प्ले करेंगे, तो जनरली उनको देख के सीखने का मौका मिलेगा। ड्रमिस्ट हैं, वो ड्रम प्ले कर रहे हैं, वो ड्रम देख रहे हैं कि कैसे प्ले कर रहा है, तो जनरली सीखने का मौका मिलेगा। इवन उसमें से फ्री एंट्री होगी। हाँ, जो कलाकार है झारखंड के, हाँ, उनके लिए हम लोग एक अलग बना देंगे, उनका पासेस के थ्रू। कॉन्फ्रेंस और मीट करने का उद्देश्य ये है कि आपको ये बताना कि हम लोग ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, ये सारा चीज, और कैसे कर रहे हैं, क्या क्या चीज इसमें जरूरत है।
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हारमोनी इसका नाम दिया गया है। ये एक झारखंड का प्रॉपर्टी होगा जो हर एक साल हम लोग करेंगे, और इसमें जितने भी इंडिया के इवन इंटरनेशनल कलाकार हैं उनको हम लोग यहाँ बुलाएंगे, और ये हर एक साल मई और जून के मंथ में होगा, और इसको हम लोग झारखंड के सभी स्टेट में इन्फेक्ट करेंगे। तो ये तो नाम से संबंधित हो गया। दूसरा ये कि ये कार्यक्रम हम लोग इसके पहले एक कार्यक्रम कर रहे हैं जो धनबाद में हो रहा है पवन सिंह का, ठीक है। ये कार्यक्रम कराने का उद्देश्य ये है कि आज भी झारखंड के जो बच्चे हैं या यूथ है वो कलकत्ता, गोवा, दिल्ली बड़े बड़े कार्यक्रम देखने जाते हैं, समझने जाते हैं। तो उनके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म यहाँ क्रिएट कर रहे हैं कि उनको वहाँ जाना ना पड़े, वो यहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनको मौका नहीं मिलता है, तो ऐसे कलाकार को भी हम लोग चिन्हित करके उनके साथ स्टेज शेयर करने देंगे, उनको आगे लेके आएंगे, उनको भी इंटरनेशनल और नेशनल फेम मिले, इस पे हम लोग वर्क करेंगे। और जैसा कि सरकार यहाँ पर कल्चर आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रही है कि यहाँ का जो भी टैलेंट है उसको बाहर ले आ जाए, तो उसमें हम लोग एक कड़ी जोड़ने जा रहे हैं जिससे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ये हमारा बेसिकली उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। हाँ, नेचुरली इसमें सबका सहयोग मिले, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट होता है किसी को बुलाना, तो सबका सहयोग होता है, सबका प्रयास होता है। इसमें टिकटिंग है, टिकट का इवेंट है, बट हम लोग जो एक ग्रुप है वो ये ऐसा तय किए हैं कि जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, गरीब हैं, उनको टिकट खरीदने की क्षमता नहीं है, उनके लिए हम एक अलग गैलरी तैयार करेंगे और उसको चिन्हित करके उन लोगों को दिखाएंगे, उनको प्रयास करेंगे ताकि वो टेक्निकली चीज से अपने आप को अपग्रेड कर सके कि ये अभी चल रहा है नेशनल लेवल पर, हम लोग अभी यहाँ पे हैं, तो ये भी सुविधा हम लोग देंगे। लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुल इस घोरी महोत्सव, रजरप्पा महोत्सव, सावन महोत्सव, कई हमने इसमें ये अभी आप लोगों को हम लोग ब्राउजर देंगे, इसमें ये हमारी इसमें हिस्ट्री दी हुई है। इसके अलावा बताते हैं कि रांची में जो आशा भोसले का प्रोग्राम हुआ था, सोनू निगम, गुलाम अली, कुमार सानू, कैलाश खेर, ये प्रोग्राम पहले हम लोग कर चुके थे। ये बहुत सारे इसमें नाम हैं, अंकित तिवारी, शिल्पा राय, विनोद राठौर, पवन सिंह, कल्पना पटवारी, ये सुनिधि चौहान है, ब्रजवासी ब्रदर आए हैं, कैलाश खेर से उदित नारायण, आदित्य नारायण, इनके प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इसलिए हम लोगों के ऊपर में आप ये यकीन कर सकते हैं कि ये जो हम लोग इंटरनेशनल लेवल का ये जो प्रोग्राम यहाँ पर दे रहे हैं, इस प्रोग्राम की बहुत सारी डिजाइन वहाँ से बाकायदे गुरु रंधावा की टीम बना करके वो सारे कुछ भेजा है कि स्टेज कैसा होना चाहिए, लाइट सिस्टम कैसी होनी चाहिए, साउंड सिस्टम में कैसे क्या और कितनी वॉल्यूम की, कितने डिसिबल का, ये सारा कुछ ये होना चाहिए। उनके द्वारा ये सारे मानक तय हैं और उसको सारे को जब हम फुलफिल कर रहे हैं तब गुरु रंधावा यहाँ पर आने की उन्होंने अपनी अनुमति दी है।